हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। और सेकंड पे मत जाना, अभी मैं सो के उठ रही हूँ क्योंकि हम लोग को जाने के लिए लेट हो रहा है। फिर भी मैं आ गई ब्लॉग बनाने के लिए। तो एक्चुअली ना मुझे ब्लॉग बनाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था और ब्लॉग डाले पे बहुत दिन हो गया, तो मुझे बस ब्लॉग डालना था, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। जो आज मैं जा रही हूँ पिंगली शादी में, तो इसी बारे में मैं आपको थोड़ा पिंगली घुमा दूँगी और आपको दिखाऊँगी बिहारी शादी कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। एक्चुअली सब नहीं देख पाओगे आप क्योंकि हल्दी मटकोर ये सब जो वगैरह था वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं और मम्मी गई थी शादी में तो हम लोगों ने सब कुछ अटेंड किया था, बट इस बार पापा और मेरे भाई भी जा रहे हैं, तो पापा को कुछ काम था तो हम लोग कल नहीं जा पाए हल्दी में। और आज जो कि शादी है तो हम लोग आज सुबह सुबह जा रहे हैं। जाने में हम लोग को 3-4 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। तो हम लोग जाके अभी वहाँ पे जाके पहुँचेंगे, फिर 1 घंटा बाद बैठ उठ के फिर रेडी होके फिर हम लोग चले जाएंगे शादी में। फिर 2-3 दिन, बस 1 या 2 दिन रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि पापा को काम है इस बार, इसलिए। तो कोई बात नहीं, सब नहीं देखेंगे बट फिर भी आपको ऑनली शादी दिखाएंगे, थोड़ा मस्ती देखेंगे, पिकनिक घुमाएंगे, बस इसी का वीडियो में बने रहिए और सब कुछ वीडियो देखिए। माना व्लॉग उतना खास नहीं बनेगा या नहीं बन रहा है, बट कोई बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा देख लेना। कुछ मिल नहीं रहा था बनाने के लिए तो मैंने ये बना दिया। बस आप सब वीडियो में बने रहो, मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, एवरीथिंग। तो फाइनली जल्दी जल्दी सारा काम सब ख़त्म करके हम निकल गए थे अपने घर से। और रास्ते पे मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि मेरा भाई मुझसे आधे रास्ते तक अकेले सामान उठवाया है। बाद में उसके बाद खुद उसने आधा पकड़ा, फिर आधा मैं पकड़ी थी। उसके बाद हम लोग बस से आधे रास्ते तक आए। बस में भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन मैंने मम्मी को दे दिया था और मम्मी अलग जगह बैठी थी और मैं अलग जगह बैठी थी। उसके बाद फिर हम लोग डिब्बोई चौराहा पे आके रुके, तो यहाँ से बस जाने में बहुत लेट होता, तो इसलिए हम लोग को वैन रिजर्व करना पड़ा। वैन बुक करने के बाद हम लोग यहीं बैठे थे इतना देर बाद, फिर वैन स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों को क्रॉस करना पड़ा सबसे बड़ा और घना जंगल जो कि डिगबोई में है। और यहाँ बड़े बड़े हाथी भी निकलते रहते, बीच रास्ता में कब निकल जाए पता नहीं, अचानक से आके रास्ता रोक लेते। तो हम लोगों ने इसको जल्दी क्रॉस किया। उसके बाद फाइनली जंगल ख़त्म करने के बाद हम पहुँचे द ब्यूटी ऑफ असम टी गार्डन। इसको क्रॉस करने के बाद कुछ देर बाद हम लोग पहुँच गए अपने घर पिंगली जहाँ शादी था। तो फाइनली यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा यहाँ सब वहाँ पूजा वूजा चल रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि भाभी मुझे देख के स्माइल की, फाइनली किसी ने तो मुझे याद रखा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पानी वानी पिए, फिर मैं निकल गई बाहर टी गार्डन की तरफ। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पता है इतना नर्वसनेस लग रहा है। बहुत लोगों को पहचानती थी बट इस बार बहुत न्यू लोग आए, बस कुछ कुछ को पहचान ली, तो इतना शर्म लग रहा है बात करने में। मेरा भाई, इसको तो और भी नहीं देखा जा रहा है। अभी इसको घुमाना है। मुझे पता है कि अभी तो मेरा पीछे लगेगा क्योंकि उसको कोई मिल नहीं रहा था, तो पता था हमको, इसलिए इसको थोड़ा बाहर ले जाके घुमाने लेके चलेगा। 2 दिन के लिए थोड़ा गुलाम बन के रखेगा मेरा। देखो धक्का देगा तो नहीं लेके जाएगा तुमको, यहाँ पे तुमको छोड़ देगा, तुम खो जाएगा यहीं पे। पता है रास्ते पर ना ये दुश्मनी निकाल गया, हमसे बैग उठवाए पापा का सामने हमको ताना मार रही है। देखो अभी चप्पल चिपकी चल तुमसे बड़ा सांप और क्या होगा यहाँ पे। कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग वहाँ से गए थे और ये यहाँ पे भी रास्ता है। अरे यार, हम लोग पता है 2 दिन पहले आ रहे थे तो अच्छा सा जान पहचान हो गया होता। एक लड़की अंदर में बात करने की नहीं शर्म आ रहा है बात करने में भी। मतलब 2 दिन पहले आए थे, नाना जी और नानी जी आ रही थी गांव से, लेकिन उनका आना कैंसिल हो गया। तो अभी इसलिए हम लोग आ जा रहे शादी के दिन, वरना हम लोग 2 दिन पहले आ गए होते तो कम से कम जान पहचान तो बन गया होता। आधे लोग पहचान रहे और आधे न्यू आ रहे, तो मैं उनको कैसे पहचानूँ, इसलिए भी बाहर आ गए निकलने। अभी शादी में जाने में मेरा डांस पार्टनर कौन हुआ, कैमरा मैन किसको बनाऊँ। कोई बात नहीं, घर के अंदर चलते थोड़ा कुछ दिन के लिए। थोड़ा मेरे पीछे पीछे लगा रहेगा क्योंकि काम निकलवाने, इसको इतना ताव मारता है ना। अब इसको पता चलेगा, अब इसको हम यहीं पे छोड़ के जंगल में छोड़ के चली जाएगी पे, खो जाएगा यहीं पे। चल हम जा रहे हैं। अजीब ही लग रहा है यार बोरिंग लग रहा है, वापस आने मन कर रहा है। कोई बात नहीं, 1 दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन की बात है, बस शादी अटेंड करके निकल जाएंगे यहाँ से। तो गाइस, अभी भैया जो उनकी शादी था लास्ट टाइम, जिनकी शादी में मैं आई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे बाहर में इतना सारा फल फूल लगा हुआ है, तो हम लोग को जो मन करे बाहर से तोड़ के खा लेने के लिए फ्री ऑफर है। मतलब जो मन करे वो खाओ, यहाँ से बाहर में इतना सारा बगीचा, इतना सारा चीज़ लगा हुआ है, सब खा लो। लेकिन अंदर कौन घुसेगा,
यहाँ फ़ोटोज़ तो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरा भाई फ़ोटोज़ क्लिक करेगा भी कि नहीं क्या पता। उसको तो पर्सनल दुश्मनी लगा रहता है मुझसे, उसको फ़ोटो क्लिक करने बहुत, उसको फ़ोटो नहीं क्लिक किया जाएगा ना। अंदर तो जा रहा है, मेरा कोई पार्टनर नहीं यार, कोई फ्रेंड ही नहीं। अगली बार एक और लड़की थी, इस बार वो नहीं आई है। इस बार कोई और है, लेकिन मैं बात करूँगी सोचते बात ही नहीं कर पा रही मैं। पता नहीं क्या हो गया। मुझे दोस्ती करना बहुत पसंद है, हर जगह मैं जाके फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे शर्म आ रहा है। वो क्या करूँ, कोई बात नहीं, वो सब गोली मारते पहले करेंगे फ़ोटोज़ क्लिक। ये करता है तो ठीक है, नहीं करता है इमोशनल धमकी देंगे इसको, ये भी छोड़ के चले जाएंगे। सुबह से बात खत्म। तुमको पता है घर कहाँ पे, वहाँ पे हम लोग कहाँ से आया था? क्या? कहाँ से आया था हम लोग पता है? क्या दिख रहा है? वो तुमको दिख रहा है, तुम और आगे जाओ फिर वो भी गायब हो जाएगा। ये कुछ एस्थेटिक बन के नहीं है आज को हैंडसम लग रहा है थोड़ा, पहले ज़्यादा। सामने नहीं बोलेगा तो भाव खाने लग जाएगा फिर। कहाँ उतना अंदर जा रहे हैं? कहाँ, हम थोड़ी बोला कि एकदम अंदर जाएगा ही। बाद में आगे में हाथी होती आगे या कुछ निकल गया आगे में तो पीछे चुप फंसा रह जाएगा। क्या कुछ मिला हमें? ओह वाव, हमने कुछ नया ढूंढा यहाँ। इतना बड़ा ही है, जंगल एरिया में बड़ा तो होगा ही, यहाँ तो बड़ा सुनसान रहता है। कशी इज द ब्लॉगर। अयो हिल पहन के चल के। ओ यहाँ पे तो सुंदर लग रहा है। घर उधर है दूर में, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो मम्मी बुला रही थी खाना खाने के लिए, हम लोग मिलेंगे नहीं तो हो गया फिर तुमको। अब कहाँ जा रहे रोड में जाएगा क्या? उधर देखो, उधर भी प्रजापति बगान ही बगान है अंदर दूर दूर तक, बस वही और कुछ नहीं। चलो चलो वापस जाए। पता है हम लोग ना, जैसे उस दिन आ रहे थे 2 दिन पहले, बट नाना जी नानी जी नहीं आए बोल के हम लोग को अभी आना पड़ रहा है। पापा को कुछ काम था इसलिए अभी आ रहे हैं। तो मैंने ना बस में रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि पापा के साथ में बैठी थी और पापा के सामने मैं कैमरा नहीं खोलती। ऐसा बात नहीं है कि पापा मना कर दे, बस पापा को उतना पसंद नहीं आता तो इसलिए पापा के सामने ये रिकॉर्ड नहीं कर पाती मैं, तो इसलिए बस पे रिकॉर्डिंग नहीं किया। वो इतना लंबा था ना, अंदर पूरा जंगल। यहाँ बहुत बड़ा जंगल है ना यहाँ पे, पूरा घना, तो वो क्रॉस किया। वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था तो वहाँ पे भी सब रिकॉर्डिंग की, लेकिन बस पे नहीं कर पाया रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे सोची किसी को पार्टनर बनाएगी, कोई मेरा कैमरामैन बन जाएगा यहाँ पे आके और थोड़ा मेरा साथ दे देगा वीडियोज़ बनाने में। वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं अकेली यहाँ पे घूम रही हूँ। इतना अंदर आके भी क्या फ़ायदा, पापा बुला दिए, फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक किया ना वीडियोज़ हुआ, वापस जा रहे हैं हम लोग। बस डांट ना सुनने मिल जाए। देखो मेरा साथ आया और हमको छोड़ के जा रहा है ये। यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुपचाप से आके रूम में अकेले बैठ गई। और मम्मी तो सबको जानती है इसलिए मम्मी बात कर रही थी और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपना सड़ा हुआ मुँह उठाया और निकल गई बाहर देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है। तो यहाँ मैंने देखा कि शादी से पहले एक रस्म होता है, तो यहाँ शायद दूल्हे के मम्मी पापा रहते कि कंबल के अंदर में कुछ पीसते, अब मुझे नहीं पता उतने अच्छे से। तो फिर यहाँ ये सब पूजा चल रहा था और मुझे यहाँ भी बोरिंग लगने लगा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं चली गई रूम में, बैठ के नेल पॉलिश लगाने लग गई और नेल पॉलिश लगाते लगाते फाइनली वो लड़की रूम के अंदर आई थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसके बारे में पूछा, बट बेचारी शायद वो मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो वो थोड़ा सा बस नाम बता के भाग गई वहाँ से। फिर मैं क्या करूँ समझ नहीं आया, तो आप लोग को मैं अपनी मेहंदी दिखाने लगी। मेरी मेहंदी और नेल पॉलिश देखो, नील्स तो पहली बार लंबा क्यों चुड़ैल की तरह हो गया पूरा, कोई बात नहीं, देखते रहो, दूसरा हाथ भी देख लो, क्या ही करना है। उसके बाद मैं चली गई बाहर क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, किसी को पहचान नहीं रही थी मैं, इतना नींद आ रहा था, सोचे जाके सो लूँ कहीं पे, लेकिन सब रूम में सब कोई न्यू लोग हैं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फाइनली इतनी देर बाद मेरा दोस्ती हो गया उस लड़की से। हम लोग बाहर पीछे तरफ जावेते बगान में निकले, थोड़ा बात किए, उसके बाद उसने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग आज क्या पहनेंगे। सब लोग साड़ी पहन रहे थे, सिर्फ मैं लहंगा पहन रही थी।
फिर बाद में कोई ना, फिर जैसे ही मैंने सुना कि बाहर गाना बज रहा है तो हम तो बाहर चले गए देखने के लिए। और यहाँ इतना अच्छा लगा था ना, घर पूरा सुना सुना सन्नाटा था, लेकिन जब डीजे बजा तो क्या मज़ा लगा। यहाँ पे देखा बड़ा सा साउंड बॉक्स रखा हुआ था और इतना सारा पटाखा रखा हुआ था देख के। और जब भोजपुरी गाना बज रहा था ना, मतलब क्या बताओ यार, मन कर रहा था कि तुरंत अभी जाके वहाँ पे नाचूं। आप भी सुनो। तो यहाँ फिर से एक रस्म होने के बाद सब कोई रेडी होने चले गए, तो मैं भी रेडी हो गई थी तब तक। उसके बाद यहाँ जो डीजे बज रहा था ना, मतलब बॉडी कंट्रोल में नहीं था यार, इतना डांस करने मन कर रहा था। भाई साहब, मैंने तो बाद में नोटिस किया कि यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी बुलाए गए। बिना ऑर्केस्ट्रा के शादी नहीं होता यहाँ। कुछ भी बोलो यार, लेकिन लाइफ में बिहारी शादी एक बार ज़रूर अटेंड करना। हाँ, लेकिन एक चीज़ ख़राब लग रहा था कि वो पूरा साड़ी खोल के ऐसे डांस किए थे सबके सामने में, वो थोड़ा अजीब लग रहा था। और एक थी जो पूरा अच्छे से कवर करके लहंगा पहन के डांस करती, वो मस्त था। वो सब छोड़ो, आप आगे आगे देखो क्या और क्या क्या मज़ा आता है। फाइनली गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। वहाँ पे बहुत हल्ला चल रहा था डीजे, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और ये देखो मेरा पूरा आउटफिट। तो अभी बाहर मतलब डीजे बज रहा था ना, और मतलब डांस हो रहा था, तो मैं अंदर आ गई। और मुझे बहुत मन था कि आप लोगों को बिहारी शादी दिखाओ, डांस वगैरह सब, और जो भी कल्चर रिचुअल्स हमारे होते हैं सब दिखाओ। बट पापा मना करे बारात में जाने के लिए, क्योंकि बारात बहुत दूर है। बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बारात भी वहाँ पे जाके दिखा सके सब कुछ। चलो पहले हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते कि बाहर क्या हो रहा है। अभी तो गाना बंद हो गया, कब से बज रहा था। यहाँ सब रेडी हो गए हैं अभी। पकड़ना बस। यहाँ हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। मैंने मम्मी का फ़ोटो इतना अच्छे से खींचा, मेरा फ़ोटो मम्मी ने क्लिक नहीं किया अच्छे से। तो ये ना बाहर का सीन। यहाँ हो रहा था डांस, गाना वाना बज रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, दो लोग आए थे। तो आपको दिखाते हैं इमली को डेकोरेशन कैसा होता है। ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, थोड़ा बचा, देख लीजिए आप। सब जल्दी जल्दी में लगा हुआ, सबका लेट हो रहा है। प्यारी दोस्त तो सुंदर लग रहा है। प्यारी अपना शकल दिखाइए, प्यारी का शकल देखो। ये मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है। इसको नींद आ रहा है, कुछ कर नहीं रहे, बेकार में से बैठा हुआ है। हम लोग आते हैं बाहर से। अभी इमली घुटाया हुआ अभी चुमाया जाएगा, वो भी आप सबको दिखाते हैं जाके। रुके, अभी सब लोग जा रहे धीरे धीरे। डांस गाना सब बंद हो गया है।
अब वो असली मजा गाना बजेगा, डांस होगा। पीछे दूल्हे की माँ रहती है, नीचे दूल्हा बैठा था। अभी देखो आज क्या होता है। एक्चुअली मैं भी पूरा नहीं देखी उधर से, बस पता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि कभी अटेंड करनी नहीं थी पूरी तरह से मेरे घर वाले ने शादी। आज थोड़ा बहुत हो रहा है, कोई बारात में जाना नहीं है पूरा, फिर भी आधा हमने देख लिया। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और पता है बाहर इतना अच्छा गाना बज रहा था यार, क्या मस्त गाना था ना कि बॉडी कंट्रोल में नहीं था, मन कर रहा था जाके डांस कर लूँ, पर इतना शर्म लग रहा था ना डांस करने में, मैंने डांस ही नहीं किया। जवानी के मना से मनवा के दूल्हे दहो डोले 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 रानी जी। सो फाइनली परछावन में एट द एंड मैंने भी डांस किया। उसके बाद मैंने देखा कि पापा और मेरे भाई जा रहे थे बारात में, तो फिर हम लोग ने भी बोला कि हम लोग भी जाएंगे। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि मम्मी को जाने मन नहीं है, क्योंकि बारात बहुत दूर जाने वाला था और मम्मी बस में सकती नहीं है जाने, मम्मी को वो भी होने लगता है। पर फिर भी हम लोग गए। उसके बाद बस में गए तो हम लोग कम ही लेडीज़ थे, जेंट्स बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी हम लोग वहीं पे बैठे। उसके बाद जो मज़ा आया ना, सब कोई चिल्ला रहा था, सारा लड़का लोग पीछे में डांस कर रहे थे और पर चिल्ला रहे थे, तो मैंने भी चिल्लाया, मुझे बहुत मज़ा आया उस। हमको बजाना है। आने के टाइम में देखी थी, बंद था। तो
तो फाइनली इतना घंटा बाद बस रुका। उसके बाद हम लोग ये देव मंदिर में आके रुके। हम लोगों को लगा कि यहाँ पे शादी है क्या, पर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। बट बाद में पता चला कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग बस सारे बाराती लोग रुके हुए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोग कब का घर से निकले थे ना और बारात बहुत दूर जा रहा था। तो यहाँ से 2 घंटा का रास्ता था। अगर चल के जाएंगे तो 2 घंटा का रास्ता पड़ेगा दुल्हन के घर के वहाँ तक, तो जहाँ वहाँ पे शादी होगा। तो यहाँ पे भी आधा लोग रुके हुए थे, तो हम लोग सब कोई साथ में यहीं पे उतरे और यहीं पे नाश्ता वास्ता करके थोड़ा आराम करके फिर यहाँ से डीजे और बाजा वाला सबको यहाँ से सबको मिल के हम लोग चल के दुल्हन के मंडप तक वहाँ तक पहुँचे हम लोग। अभी बस यहाँ नाश्ता करने के लिए रुका गया था और फिर वापस शादी के लिए कहीं और जाना है। तब तक थोड़ा मंदिर घूम लेते हैं हम लोग, क्या क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। लेट्स सी। सब कोई बैठा है यहाँ पे, अच्छा शांति लगता है मंदिर में बैठ के, अच्छा ही है। बाय द वे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ना शांति लग रहा है यार। यहीं पे आके बैठने मन है हमको, तो घर बना लिए यहाँ पे। कितना अच्छे से हवा चल रहा है। इंसान को एक अच्छा हवा से और ज़्यादा क्या चाहिए यार। मेरे से इंसान को तो और कुछ नहीं चाहिए, बस एक हवा चाहिए, ठंडे ठंडे। वो देखो तो चल रहा है। अभी यहाँ पे बारात यहाँ से फिर निकलेगा आधे लोग, और यहाँ पे थे लेके सबको जाएंगे। उधर आगे में है कहीं खाली हॉल, खाली यहाँ से सब जा रहे हैं। यहाँ पे रुके थे हम लोग खाने के लिए, बस अब वापस जा रहे हैं बारात आगे। पापा जी के गाड़ी दिहल पापा जी के जाना घूमी तू करला बहु खर्च नहीं कैस करला फूल ही कमाई या सामान उड़ाई। यार क्या मज़ा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग चल के गए दुल्हन के घर तक जहाँ पे शादी हो रहा था। मतलब चल के हम लोग गए, सबको डांस वांस करके हम लोगों ने भी थोड़ा डांस किया, और क्या मज़ा लग रहा है यार, बहुत मज़ा आया यहाँ पे जाके। प्यार मिला प्रीत मिली मेरे यार को, बड़ी प्यार जीत मिली मेरे यार को। सो फाइनली इतना चलने के बाद हम पहुंच गए थे मैरिज हॉल में। और मैरिज हॉल में पहुंचने के बाद यहाँ हम लोग थोड़ा द्वार चढ़ाई वगैरह हुआ। उसके बाद
अंदर इतना भीड़ था कि जाने की भी रास्ता नहीं था, बट हम लोग अंदर गए। उसके बाद ऊपर रूम में बनाया गया था गेस्ट लोग को आराम करने के लिए, तो हम लोगों ने 2 मिनट नीचे रुका, फिर हम लोग ऊपर चले गए रूम में। अभी इतना देर नीचे रहने के बाद पूरा थक गए हम लोग, तो ऊपर यहाँ रेस्ट कर रहे, सबको रूम बनाया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हैं अभी। सबको यही पड़ा हुआ है। सो हम लोग तो यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे थे, और हमें पता नहीं था कि दुल्हन भी पीछे वाले रूम में ही है। ये हॉल के बगल में जो रूम है वहाँ दुल्हन रेस्ट कर रही थी वहीं पे। तो जब जयमाल का टाइम आया तो दुल्हन नीचे जा रही थी, तब हम लोगों ने सबको दुल्हन को भी देख लिया ऊपर है। उसके बाद जब जयमाल हुआ तो हम लोग चले गए नीचे। आराम से डाल देला माला काला तो बिल्कुल ना। अभी जयमाल शुरू ही हुआ था कि मेरी मम्मी ने कहा कि बस वापस जा रहे हैं। मतलब जिस बस से हम लोग आए थे उसमें आधे बाराती जिसको रुकना नहीं था लेट रात तक, वो वापस जा रहे थे। और मेरी मम्मी को भी इतना लेट तक रुकने मन नहीं था, और इतना गर्मी था तो कपड़ा वगैरह पूरा से पहना भी नहीं जा रहा था। तो मम्मी ने कहा कि मम्मी को घर जाना है, तो फिर क्या करती, मुझे भी जाना पड़ा मम्मी के साथ में। और मैंने तो खाना भी नहीं खाया, क्योंकि हम लोग रास्ते में जब रुके थे तो मैंने वहीं पे नाश्ता वास्ता कर लिया था, मिठाई ठंडा वगैरह पी के, तो पेट वहीं भर गया था। और बस से हम लोग आए थे ना, तो अजीब हो रहा था मन, तो मुझे कुछ खाने में नहीं था, मैंने बस पानी पूरी खाया। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो हम लोग यहाँ पहुँचे ही थे 12 बजे, और आधा घंटा बस रुके, रेस्ट वगैरह किए, उसके बाद बस वापस जाने लग गया। तो हम लोग वापस चले गए। उसके बाद आधे रास्ते में ही जाते जाते पुलिस चेकिंग पड़ा, तो वहाँ पता चला कि जो हम लोगों का बस ड्राइवर है वो पी के रखा है। तो क्या था, बस 10,000 फ़ाइन लगा। उसके बाद हम लोग चले गए घर पहुँचे सुबह के 3:30 बजे, और फिर शांति से मैंने सोया, रेस्ट वगैरह किया। उसके बाद सुबह सुबह वो जो नई लड़की मेरे दोस्त बनी थी सृष्टि, उसने मुझे उठाया 5 बजे शायद, या 5:30-6 बजे तरफ में, कि दुल्हन आ गई। मुझे लगा इस बार भी मैं मिस कर दूँगी देखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं देख पाई थी दुल्हन को। जब अगले साल मैं आई थी शादी के टाइम में, मैं सोई रह गई थी। तो बट इस बार उसने मुझे जगा दिया, और फिर मैं आधा नींद लेकर ही बाहर चली गई दुल्हन का स्वागत करने। ये लास्ट चक्कर गिरी वो पकड़ लिए। अच्छा वो पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेगा। तेरा सामान क्या है? नहीं रख, वो कभी ये नियम होला ना।
नेहा के नेहा वहाँ जाएगी हाँ तो अपने पिक कर जाएगी बोलो जूता खोल देना का अब तू गिरा एक बार में गिरा हो और रंगवा आप कर दो सामने रंगवा याद कर दीजिए जूता खोली हाँ तू आगे जो तू रंग में ना आगे बढ़ावा तब ऊपर डाला नहीं पीछे वाला नहीं रंग में डाले एक बार एक बार आगे बढ़ाओ तब ओके रंग में डाला जल्दी अब 10 मिनट मेरी को आप इधर आइए आप लोग इतना कम नहीं दे और तबीयत ऐसे में मजाक में करा बोली रही है नेहा हाँ बाद में भाई देखो ये 500 दे के लिपटा बाद में ले लिए एक सूटो नहीं आई अभी बाद में हो जाएगी बाद में तो बाद में हो जाएगी नेहा हां जा ठीक है अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन हाय रे दिल में है ये उलझन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले महक उठा है आंगन हाय रे घर आए मन भावन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह हम सो के उठ गए 6 बजे और हम लोग बाहर गए घूम के थोड़ा, फिर उसके बाद दतून किए, उसके बाद पेट से प्लम वगैरह थोड़ा, और अब हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए। मैं और ये चाय हलवा बिस्किट खा रहे हैं हम लोग अभी। और आज अच्छा लगा, गांव जैसा फीलिंग आया। ऐसे रोज़ ब्रश करते ना, जैतून से किए ब्रश। तो हम लोग सुबह सुबह बगीचा में जाके प्लम वगैरह तोड़ के खा लिए थे। उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करके शांति से रूम में आके बैठ गए, क्योंकि हमें लग रहा था बोर्डिंग कुछ करने मिला नहीं था। और बाहर लड़की वाले लोग की तरफ से आए थे, क्योंकि भाभी का सामान बहुत सारा कुछ घर पे छूट गया था, वो सब पहुँचाने आए थे। और हमें बोर्डिंग लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तो हम लोग फिर से निकल के बाहर घूमने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए बाहर घूमने के लिए, नहा वहा के रेडी होके धूप में निकल गए। और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, घर में बैठ के बोर हो रहे थे, कहीं जाने मिल नहीं रहा था। कल शादी भी अटेंड करनी पर अच्छे से ब्लॉग में दिखाना था एक अच्छे से शादी, बट वो भी नहीं हो पाया। छोड़ो, कोई गोली मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। मुझे बस 3 दिन के लिए यहाँ पे हूँ, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत शेयर कराना था ये सब जगह वगैरह, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। अभी तो ब्लॉग बना लग रहा है जैसे कोई फ़ायदा नहीं हो बना के, बट कोई बात नहीं, फिर भी बना लेते इसको। अभी बोर होते होते देखो, मैंने बोला था फाइनली इसको दोस्त बना लूँगी, तो मैंने इसको दोस्त बना लिया। अभी दोनों खेतर बन के घूम रहे हैं। अभी हम लोग घर से थोड़ा दूर आए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूर आ गए। और बहुत ख़राब धूप है, बहुत गंदा, घर से निकलने भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी निकल के आ गए हम लोग मुँह उठा के। देखते कहाँ तक जाने पाते। ये देखो हम लोग अभी कहाँ पे है।
सो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। बाहर निकल के घूम रहे थे इधर उधर, पीछे थोड़ा दूर तक गए थे। अभी घर तो नहीं जाएंगे इतने जल्दी, पहले इधर जाएंगे घूम के आएंगे, फिर उधर घूम के आएंगे, फिर इधर थोड़ा सा घूम के आएंगे, उसके बाद घर में जाएंगे। बस ये बच्चे कुछ काम धाम तो नहीं है, बस आपको क्या बस इतना ही देख लो जो दिख रहा है। तो गाइज़ हम लोग तब से काम कर रहे थे, मैं ब्लॉगिंग शूट नहीं की क्योंकि हम लोग तब से इतना सारा काम ही काम 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 सब काम था, सबको देना होना। फिर अभी कपड़ा वगैरह सब रख के सब उतार के तो वो सब में टाइम चला गया, तो हम लोग ब्लॉगिंग कर नहीं पाए। इसका हाथ का हालत देखिए, आटा वाटा सब लगा के खेल रही थी आटा से। काम नहीं, काम ये मत सोचना कि आटा सान रही थी, काम करके खेल रही थी। इसको देखो सुबह से ही इतना खा रही है खाए जा रही है, लेकिन फिर भी इस मैडम का पेट नहीं भरा। अभी वापस से खाने के लिए बैठ चुकी है। रुको हम परोस देते, रुको रह लो, तुम आराम से काम परोसते हैं। तुमको सर प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे देते आ जाओ। गाइस हम लोग घर से बाहर निकल गए, अभी फिर से घूमने के लिए थोड़ा बाहर जा रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए। हम लोग यहाँ थे, वीडियो शूट कर रहे थे। और आगे देखो, अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान में। अरे पता है यहाँ इतना गर्मी है ना, इतना गर्मी है, चीज बांधने वाला पड़े। अभी फुसरवा होगा जो कि हम लोग को जाना पड़ेगा शायद नदी के पास। उससे तो अच्छे से थोड़ा रेडी होकर जाते, लेकिन गर्मी से रेडी होने भी मन नहीं कर रहा है। और ऊपर से धूप अभी तक नहीं गया, इतना कड़ा धूप है यहाँ पे। अगर आप सबको असम आना है, आइए। असम में बहुत अच्छे जगह है, टी गार्डन बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा और भी घूमने वाली जगह बहुत सारे हैं। तो आइए असम को विज़िट करिए, अलग अलग प्लेस पे घूमिए और देखिए, जानिए असम के बारे में। फालतू का ज्ञान देने में बहुत आगे है। सो फाइनली गाइज हमारा आइसक्रीम आ चुका है और फिर लफंगी की तरफ फिर बाहर निकलेंगे घूमने के लिए। सो फाइनली गाइज सारा काम खत्म करने के बाद अभी हम जा रहे हैं फुसरवा में। मैं रेडी हो चुकी हूँ, वही पहनी हूँ, बस थोड़ा हेयर और बाल नीचे से। और इतना काम कर रहा तब से, बहुत थक गया, कोई बात नहीं। अभी हम जाएंगे फुसरवा में, फिर उसके बाद जाएंगे रिलेटिव्स के घर। तो चलो आपको दिखा दे फुसरवा कैसे होते हैं। सबको यहाँ रेडी हो रहे हैं, कोई रेडी हुआ नहीं अभी। जा रहे हैं हम लोग फुसरवा के लिए, घर से निकल रहे हैं। सब कुछ बाहर रेडी है, इंतजार कर रहे हैं बाहर। मेरा तो नया कपड़े वो भी वाइट कलर का, अगर कुछ हल्दी पानी फेंक दी तो वो भी ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा टेंशन है, बस कुछ फेंके ना मेरे ऊपर। अगली बार हम लोग आए थे तो वहाँ से पूरा घूम के अंदर से इधर जहाँ तहाँ से जैसे तैसे रोड क्रॉस किए थे। तो अच्छे बना दिए यहाँ पे। लोटस का कली है यहाँ पे, कमल। जैसे वो पानी से ना आग धोते हैं, अच्छा होता है। हाँ वो पानी से आग धोते बोलते हैं, अच्छा होता है। कौन पानी? ये मटका में जो पानी जाएंगे ऐसे, पानी फेंक देते ऊपर में। हट जाओ, पानी फेंक देते सब ऊपर में। पूरा अच्छा से मर के भाग के उबाल आई। डीजल आई है ना भैया, ये लोग बारे में देखे, ये लोग अपन खेला होली। नहीं सरकारी हमार मन कटहर पर जेठानी नचीरे तरकारी, हमार मन कटहर पर कोई ऋण बेचे तरकारी, हमार मन कटहर पर देवरानी न पीसे मसाला, मन कटहर पर।
लोगों का चल रहा है डांस वहाँ पे, तो डांस को इग्नोर करते हुए हम जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा रास्ता घूम के आते हैं। तो गाइस हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, जो कि ऐसा रास्ता है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है और रास्ता बहुत सुनसान होता ना ये गांव एरिया का, तो पता नहीं चलता कहाँ पे क्या है। वैसे अभी घर कहाँ पे उनका पता नहीं, बस वो एक भैया लेके जा रहे हैं। अभी पता नहीं है यहाँ का रास्ता कितना अजीब है, अंधेरा में कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा। ये रास्ता बहुत बेकार भाई, अरे भाई हरा गिरो नहीं, सीधा ऐसे करके रास्ता है, इस साइड से पोखरी। भाई मेरा हील टूट गया तो हम एक ही लेके आई है पहनने के लिए, 10 उठा के नहीं लेके आई। अच्छा है ना रूम, गाँव का याद आ रहा है हमको देख। ये सब देख के ना गाँव का याद आ गया, ऐसे गाँव में हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। गांव में ऐसे आगे थोड़ा जगह खुला रहता है और पीछे खेत रहता है वहाँ पे, और घर ऐसे ही रहेगा, रूम थोड़ा बहुत बटा बटा ऐसा। पहले वाला जो घर था ना हम लोग का गाँव में, वो ऐसे था, फिर तोड़ के उसको बनवाया, सुंदर से किया। ऐसा नहीं था, मतलब अलग पेंटिंग वगैरह सब कुछ करके रखा था, लेकिन मतलब ये घर ना बहुत मज़ा लग रहा है हमको। पता है ऐसा घर इसमें अलग अलग रूम होना बहुत अच्छा लगता है देख के। चलो आगे पंखा चला के छोड़ दे रूम में। इसका देखा नौटंकी, इसका नौटंकी। चले तुम बहुत थेतर बचे हैं, किसी और घर में आके जहाँ तहाँ घुस रहे, तुम शर्म वरम नहीं आ रही तुमको। हम तो अपने घर से मुझे डायलॉग को तुम सच में अपना समझ लिए। मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हम तो बस जगह पे सोच रहे यहीं पे रह जाएगा क्या सोच रहे। थिएटर बच्चों को ज़िंदगी में पहली बार देखे, दूसरा घर में घुस के मतलब जो मन करे वो करे, सारा रूम घूम घूम के देख रहे। सब बोलते हैं ना कि अब अरे बेटा अपना ही घर समझो, ये उस चीज़ को सीरियसली ले लिया, अपना घर समझ। तो माना जो भी हो अपने रिश्तेदार के, तो घुस के बाप रे ये सामान किचन में घुसना, ये चाय, भाई आदमी हम लोग को हरकत दे के घर से निकाल देगा। इसको शर्म वरम नहीं है। लेकिन कसम से घर बहुत पसंद आया मुझे। एक फ्रिज खोलता है भाई, छी 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 छी। थिएटर का भी एक लिमिट होता है भाई, छोड़ देना भाई मेरा भी जा रही इज्जत तेरा वजह से। हमें चैलेंज मिला है कि जाओ, हो सके तो तुम लोग अकेले चले जाओ, कि ये लोग जा नहीं रहे, 8 बज गए, घर जाना जंगल एरिया, जा नहीं रहे। बोले कि दम है तो द्वार के बाहर निकाल के दिखाओ। यार मेरे पास दम है, हम तो चले जाए, हम तो अकेले भी चले जाएगी। तुम डरती है कि इतना? ये भगवान, अरे कोई नहीं है जी वहाँ पे, वो आदमी थी भाई, आदमी था ना। नहीं आदमी था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आत्मा है भाई? किसका परछाई आ रहा है? ये डर रही है, मुझे भी डरा रही है। यार आदमी है वो, आदमी अपने घर, आदमी जा रहा है तो ये बोल रही है कि पता नहीं क्या है, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अकेले भी चले जाइए, इतना तो हिम्मत है मेरे पास, लेकिन ये छुछुंदरी अकेले नहीं जाने सकेगी। अच्छा बाहर आ। अरे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आदमी थे कि कौन था सच में देख ले। अरे तो गायब हो गए भाई। अरे आदमी था यार, आदमी चला गया, वो जो जा रहा है वो पता नहीं जा रहे हैं, रुके कहाँ पे, हिल भी नहीं रहे, कुछ गायब हो गया अचानक से। भाग गई भाई। इतना कौन डरता है, इतना तो हम भी नहीं डरते। चूल तो खोल के रखे, कोई बात नहीं, डराया जाएगा इसको रास्ते में। तो धुला क्यों दिख रहे हैं भाई? हम भी जाएंगे थोड़ा। आदमी गायब हो गया यहाँ से, इतना डर रहे हैं हम लोग। सच में आदमी गायब हो गया, वहाँ से आया तो था। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हम भी देखे थे आदमी आया तो था, गायब हो गया। अब हम क्या करें इसमें? चलो चलो, सच में गायब हो गया आदमी। अरे वो चला गया होगा ना, अपने घर गया होगा। चलो स्कूटी से छोड़ने जा रहे हैं बल्कि माई को, तो हम लोग चल के चलते हैं। हिम्मत तो है, आराम से जाएंगे चल के। अरे डरती क्यों है, हम है ना। कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीते। तुम आओ तब ना हम भी जाएंगे।
आगे पीछे नहीं तो हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। रास्ता में कुछ दिख नहीं रहा है और कुछ अभी दिखा भी नहीं सकती क्योंकि कुछ दिख तो रहा ही नहीं, दिखा के क्या करेंगे। ये बहुत खतरनाक जगह भाई। अयो सांप का केचुल देखिए यार, पैर में लग गया ना अगर सांप और कुछ तो फिर हो गया। क्यों लेने का? अरे भाई काट लिया तो बच्चा तो ना नहीं काट पाएगा। हमको तो इधर से आने बहुत डर लग रहा है। क्यों? हम लोग परछाई देखिए ना, लंबा पहाड़ा नहीं है। कैमरे में परछाई नहीं दिख रहा यार हम लोगों का भाई। हमको डर लग रहा है। अरे भाई रुको यार, ऐसे क्यों डरा रही हो? हम नहीं जाएंगे। रुको ना रुको, हम बताते हैं। वो तो ये आवाज़ सब सुन के तो और डर लगता है हमको। इतना नहीं डरना चाहिए, पता है जितना डरोगे ना उतना और डर लगे। ऐसा डर के सामने खड़ना सीखी। अच्छा हम यहाँ से आए थे ना, यहाँ से अगर देखो 3-4 रास्ता बीच में है। हाँ भुला गए तो गए यहाँ से। भैया वो तनी आगे तक छोड़ दिया हमको करे। यहाँ एक रास्ता है तो यहाँ पे 3 राह है यहाँ पे। भाई हम हील पहने हुए कैसे आ रहे हैं? देखो भूते नहीं आ रही वो लोग दोनों के दोनों हरी और लगा दिए। हाँ तो यहाँ घर पे आके पता चला कि यहाँ इतना पानी फेंका फेंकी हुआ कि इंसान को तो पूरा भिगाया गया। साथ में घर भी पूरा स्विमिंग पूल बना दिया गया था। अच्छा वो हम लोग बाहर थे बच गए, बट फिर भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया सबके साथ खेलने के लिए। बट कोई ना, यहाँ बहुत गंदा भिगाया जाता है। और अच्छे हम लोग थोड़ा बाहर थे, घूम लिए वहाँ पे जाके। गाना क्यों बजाओ था? सब कोई मिलके डांस किया था, क्यों डांस नहीं करे था? हाँ रख दे तो चप्पल को, डांस किया जाएगा। गाइस मैं ना पूरी तरह से थक गई हूँ। हम लोग वहाँ गए, चल के आ रहे थे तो दूर से फिर भैया आया, आधा रास्ता में ले लिए, जाके घर पहुँचा दिए। उसके बाद आके हमने थोड़ा डांस किया। लेकिन ये जो बच्चा है ना बहुत बदमाश है भाई, इतना गाली देता है ये बच्चा ना, मन तो कोई तराक से मारो उसको। फिर वो डांस भी करने नहीं देता, वो डांस किया उतना नहीं हो पाया उससे। ये हमको सुबह से कुछ ना कुछ खा रही लाला के। डांस करे थे हम, डांस करने भी नहीं दिए बच्चे से, इतना गुस्सा हो रहे। अभी थक गई, पर बाहर अकेले बैठे थे हम चेयर पे, गेट में बैठी थी। फिर सोची फ़ोन अकेले हैं घर पे तो हम देख रहे थे। आए फिर मम्मी काम दे दी, बैग में सामान बनकर सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी अकेले आ रहे रोड में बैठ रहे हैं, थोड़ा गाना सुनेंगे। गाना सुन के बैठेंगे यहाँ पे अकेले, मौज मस्ती हो। बना गया गाना बजा तो लोग आके बंद कर दिया। यहाँ अकेले बैठेंगे, अच्छा होगा। पूरा अकेले तो से बैठी थी बाहर, रोड में कोई भी नहीं यहाँ पर। अब रोड में दिखा कहाँ है? इधर रोड में भी कोई नहीं है, इधर रोड में भी कोई नहीं, पूरा खाली। हम बैठे थोड़ा डिप्रेशन को भी मजा लिया जाए। बैठो बैठो, तुम भी बैठो सब। आज लास्ट हम सोचा आज लास्ट है तो अच्छे से डांस वांस करेगा, मस्ती करेगा, टाइम रात भर बात करेगा, सब टाइम स्पेंड करेगा। ये लोग हम तो संडे को तो रोड 2 बच्चे तो बहुत बदमाश है, 2 बच्चे बहुत बदमाश है। बहनी बाहर मत जाओ, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे हो भाई। इतना परेशान कर रहे हैं ना वो, गाना ही बंद करवा दिया, इसलिए अकेले बैठे अभी। अभी रात के बज रहे 10 और हम लोग यहाँ सोने आ गए। और हम लोग यहाँ अकेले सो रहे थे, लेकिन अभी किसी और को बुला रहे हैं। हम लोग को पता नींद नहीं आ रहा है, मतलब सोने मन नहीं था। सोचे कल जाना है तो आज फुल नाइट मस्ती करेंगे, रात में जाएंगे, सब कुछ मिल के चिल मारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोग को सुला दिया गया है। यहाँ पे ऊपर से एक और बुला दे रहे हैं। यहाँ हम और ये सो रहे हैं, सोचे अकेले रात भर नहीं सोना हम लोग को। चुपके से पावर बैंक भी लेके रखे तो आराम से फ़ोन चार्ज कर पाए। लेकिन कुछ और फ़ोन देख ले हमको चलाते हैं तो फ़ोन हम रखवा लेंगे वो लोग। ये कौन है भाई? मेरा पोतरी बम नहीं सोने मन नहीं, खेलने मन।
पानी प्लीज चुड़ैल खींच के लिखना। बोतल टंकी उठा के ला दे रहे पानी का। गाइस हम लोग उठ गए और अभी बज रहे 6 लगी नहीं है, जैसे 6 बजे बाहर निकले जैसे 7-8 बजे। और मुँह ब्रश वगैरह कुछ किया नहीं हमने। और पता है रात को हम लोग इतना देर तक खेल रहे थे, इतना हंसी मजाक किए हम लोग, पूरा गेम खेल के ना बहुत हंसे। 2 घंटा तक पूरा लूडो खेले, उसके बाद पूरा हंसे मजाक हुआ हम लोगों का। उसके बाद में पता है जब भैया रूम से आए ना कि हम लोग रात तक जागे बोल के हम लोग भाग गए वहाँ से। ये हमारे रूम में आके बैठे तो जैसे देखा कि भैया आ रहे सीधा सो के बेड पे भाग गया ऐसे। कल बहुत बहुत ज़्यादा देखो अभी सोया हुआ था। अभी कुछ देर बाद हम लोग नहा हो के रेडी होके निकलना है हम लोग को, फिर चले जाएंगे। फिर कब मिलेंगे क्या पता। 11 बजे का टाइम तो है। हाँ हम लोग कम से कम 12 बज गया था ना, 11 साढ़े 11 जैसा हो रहा था। कितना 9:30 से खेलते ना हम लोग। 9:30 से 11:30 बजे तक हम लोग खेल रहे थे लूडो। किसी के फ़ोन में था नहीं तो मेरे फ़ोन में डाउनलोड करे हम लोग। उसके बाद 2 घंटा तक वही खेले, दो बार जैसा। उसके बाद उसमें हंसी मजाक हुआ। फिर लूडो खेल के बोर हो गए तो हम लोग मारा मारी खेल रहे थे कि 5 का 25 खेल रहे थे ना कुछ। फिर उसे मारा मारी 25 आएगा वो मार खाएगा। उंगली निकालना है, जिसका 25 आएगा वो मार खाएगा। वो लड़का हमें सिखाया क्या आकाश। तो फिर हम लोग वही खेल रहे थे और जिसका 25 आया वो मार खा रहा था बार बार। अरे भाई इतना चटाक मार रहे थे। मैं नहीं मार खाई थी। तुम तो बच गई, तुम बस मार रही थी। इतना चटाक मार रहे थे कल रात को हम लोग। और पूरा सब कोई सो गया था 9:30 बजे तरफ में। कोई आता था तो वो डांट के सब उलट। हाँ तो हम लोग पूरा मतलब बहुत जोर से सब कोई मार रहे थे एक दूसरे को। इतना हंसी आ रहा था ना, इतना हंसी कंट्रोल नहीं हुआ था भाई। सब सो गए थे और सिर्फ हम लोग ही उठे हुए थे। फिर बाद में बोलेंगे ना सो रहे सोने दे रहे, इतना ज़ोर से खी कर रहे हम लोग वहाँ पे जाके। फिर बाद में भैया अपने रूम से निकले, सब बेड पे उलट पुलट के सोया, जैसे तैसे छुप गए हम लोग। ये नहीं, ये बैठी रह गई। हम लोग सो गए, ये बैठी रह गई। मैंने बाद में भैया गए तो उठ के फिर वो आकाश भाग गया अपने रूम में, फिर जाके सोया वो। अभी तक सोए ही है लेकिन हाँ तो अभी हम लोग जा रहे थे सुबह और थोड़ा बउआ लेना चाहिए, थोड़ा खेल लेना चाहिए। तो सोया है अभी तक हम लोग का। तो आँख को क्या बोलेगा, हम लोग तो कितना 12 बजे तरफ में सो, बीच में इतना नींद टूट ही रहा था हम लोग को। और मेरा बेड 8 बजे एक बार 3 बजे एक बार 5 बजे। हाँ इतना ही। मेरा तो बेड चेंज से नींद नहीं आता है, इसलिए फिर भी कल बहुत थक गए थे, बहुत काम किए, उतना चल के इधर उधर गए हुए। फिर शाम को थोड़ा डांस भी कर लिए, तो इसीलिए थोड़ा नींद लग गया कल को। फिर बीच में तक खुल ही रहा था। यही तो रास्ता उस दिन भी आए थे, मनोज भी अभी यहीं तक तो आए थे। कहाँ इसका ये रास्ता है? पता चला इतना अंदर घुस जाओ कि निकलने के लिए रास्ता ही ना बचे। तो रोड भी नहीं रहा है। चलो ना मार्केट जगह जाए उसको। एक दिन हम लोग का एक दिन भी नहीं है, कुछ घंटे, वो भी कुछ घंटा भी नहीं। अभी नहाएगा हम लोग, खाएगा, कपड़ा धुला करके रखना है, पैकिंग करना है सब कुछ अच्छा से, तो उसमें टाइम तो हो ही जाएगा। वो का सोया हुआ है, बुका को जाना है ना 3 बजे, इसीलिए सोएगा। 3 बजे जाएगा वो। हाँ घर जाके बच्चे सो ही सकते हैं। कैसे मजाक उड़ाता है पागला। आज के टाइम में तो हम लोग मजाक ही नहीं उड़ा पाते हैं। अगर और थोड़ा रहते ना तो अच्छे से फ्रेंडशिप हो गया होता ना, तो हम लोग और ज़्यादा खेले होते, मस्ती किए होते दिन भर में। साला कोई बीमार पड़ जा रही है। तुम ही बीमार पड़ जाने से भी जाना ही पड़ेगा यार, मेरे घर से तो जाना ही पड़ेगा। दतवन हो गई। ओके बिल्ली, आज हमारा लास्ट है। इसका 2 बच्चा कहाँ गया नहीं पता।
शिष्या के साथ भी लास्ट है आज हमारा, फिर मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। इसकी तो कुछ भी करो ना, एक कांड ज़रूर करना है, सब गिरा दिया, वापस ले जाना पड़ेगा। उठो ना, चलो खेला जाए। भैया 9 बजे हम लोग चले जाएंगे। हाँ 1 घंटे में जा रहे हैं तो यार 8 बज ही रहा है। हम दोस्तों को याद नहीं करोगे? हाँ तो उठो, करोगे तो खेला जाए थोड़ा। चलो चलो खेलते हैं। हाँ नहीं, हाँ उठो। 5 मिनट। वो कल वो जो बोला 2 मिनट मीठे मैंने 15 मिनट लगा दिया था। आज 5 मिनट में तो आधा घंटा 1 घंटा लगा दिया। इतना आलसी ही हो, चलो ना उठो खेला जाए। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और कुछ घंटों में हमें निकलना है यहाँ से। खा पी के अभी नाश्ता भी किया हम लोगों ने। तो अभी तो बस मैं नहा के आई हूँ और ये सब अभी खाना है, उसके बाद जाना है। यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ कल रात को खाए थे। और एक मेहमान से मैं आप सबको मिलाने वाली थी, वो मुझे मिल नहीं रहा कहाँ है, दिखाते हुए। जिस मेहमान से मैं आप सबको मिलाने वाली हूँ वो मेहमान वहाँ बैठे, मिलना चाहोगे? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब ये किसने किया दिखाते हैं। बेचारा वो कुत्ता को शेर बना के छोड़ दिया, उसकी बॉडी में कलर लगा दिया, ब्लैक बेल्ट से टाइगर है। चलो फ़ोन चार्ज आके रेडी हो जाए। तो गाइस यहाँ हो रहा है हम लोगों का फ़ोटोशूट। पहले इसकी मम्मी का हुआ, उसकी मम्मी को फ़ोटोशूट करके दे दिया, उसकी मम्मी गई। अब हम लोग अपना कर रहे हैं जो मन तो करे थोड़ा वो। मौज मस्ती करके और सबसे आखिरी बार मिलने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और रास्ते में ही हम एक रिलेटिव का घर पड़ता, तो हमें उनसे मिलना था, तो हम उनके घर गए, थोड़ी देर वहीं पे थे। उसके बाद फिर वापस हम लोग चले गए अपने घर की तरफ। तो मैं और सृष्टि हम लोग साथ में ही जा रहे थे, कार में भी साथ में गए। उसके बाद सेम बस था हम लोग का, बस वो डिगबोई पे उतर रही थी और हम लोग मार्केटा में उतरना था। तो भैया हम लोग को बस स्टैंड तक छोड़ दिए। फिर सो गाइस अभी हम लोग बस पे उठ गए हैं आके। भैया छोड़ने आए थे, हम लोग बस पे आ गए। वापस हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, 1-2 घंटा में पहुंच जाएंगे सब कोई। उसके बाद अलग अब मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, अगर यहाँ पे शादी पड़ा तो। आते रहना घर पे, घर भी कहाँ में पता चल गया है। और ये 2 बच्चा इतना 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 बदमाश बचता आज तक नहीं दिखा था। तो इतना टाइम सृष्टि के साथ स्पेंड करने के बाद मेरा बस स्टॉप आ गया था। सृष्टि भी और हम लोग साथ में उतरने वाले थे, लेकिन उसका घर थोड़ा आगे है और मेरा घर जाने के लिए मुझे बस चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए मेरा दूसरा बस आ चुका था। तो इसीलिए सृष्टि से पहले मुझे उतरना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को लास्ट टाइम देखा और फिर हम लोग निकल गए अपने अपने घर के लिए। सृष्टि भी गई और फिर मैं और मम्मी हम लोग दूसरे बस पे चले गए। और पता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, घर जाके इतना अजीब लग रहा था ना, जैसे 3 दिन हम लोग वहाँ पे रह लिए थे, पूरा भीड़ भाड़ में सबके साथ मौज मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा। और घर जाके खाली खाली लग रहा था, इतना अजीब, पता नहीं क्यों इतना रोना जैसा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं वहाँ ना। सबके साथ मिलजुल के रह रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था। और मतलब अजीब, मतलब एक ना अकेलापन सा फील होता है, वैसा हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। बट क्या करते, रहना तो पड़ेगा ही। अब फिर से वही जगह पे आके रह रहे थे। और लेकिन अपने घर पे आके जो भी बोलो, थोड़ा शांति लगा। वहाँ पूरा हल्ला हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। होप कि नेक्स्ट टाइम बस जाने मिल जाए वापस वहाँ पे कभी भी। सो गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे। इतना गर्मी है बाहर, इतना धूप लग रहा है और बहुत ज़्यादा थक गए, पता नहीं नींद आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।